मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मणिपुर में भीड़ ने 2 महिलाओं को नग्न कर सड़क पर घुमाया। घटना 4 मई को राजधानी इंफाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोक्पी जिले में हुई। इसका वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सख्त है। उन्होंने सख्त संदेश देते हुए कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा, इस घटना से देश शर्मसार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से पूछा कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। सीजीआई ने कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान महिलाओं को एक औजार की तरह इस्तेमाल कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह संविधान का सबसे घृणित अपराध है, अपमान है। जो वीडियो हमारे सामने आया, उससे हम बहुत परेशान हैं। हम सरकार को थोड़ा वक्त देते हैं, वो कदम उठाए। अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो हम कदम उठाएंगे। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ में रहेंगे, लेकिन इस बीच किस तरीके से पीएम मोदी ने इस पूरे वाकये पर यह बताने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में बेहद सख्ती से ऐसे अपराधी के खिलाफ पेश आया जाएगा, लेकिन रिएक्शंस का दौर भी लगातार जारी है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। देखिए, भले ही पीएम मोदी ये बात कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन इस बीच अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के। जरा देखिए, दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसी घटना ना घटे। पर हाँ, साथ में मैं विपक्ष से भी मैं आग्रह और मांग करूंगा कि सदन को चलने देना चाहिए। सदन में गतिरोध लाकर, भाई ये वही मंच है जहां पे आप सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं और सरकार का जवाब और अभी तक हुई कार्रवाई और भविष्य की कार्रवाई की क्या रणनीति है, हम लोग भी भाई सुनना चाहते हैं कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो ऐसे में सदन ही एकमात्र माध्यम है। तो सदन में गतिरोध लाकर आप, प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर, उनके कपड़े उतारकर, उनके बाप और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। क्या गिरफ्तारी हुई है 2 महीने के बाद? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि ये इतना घिनौना क्राइम हुआ है महिलाओं के साथ? क्या देश के प्रधानमंत्री को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि 40-50 हजार लोग बेघर हो गए, 130 चर्चेस को जला दिया गया? ये पूरा का पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेजॉरिटेरियन इनका प्रोजेक्ट है, उसीलिए चल रहा है पूरा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आ रहे हैं सामने मणिपुर और राजस्थान से भी, जबकि मैं राजस्थान से अभी आई और कल एक राजस्थान के इंसिडेंट में भी 4
लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसमें से 3 फीमेल थी, 2 विमेन एंड 1 इन्फेंट चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। उसमें भी हमने कॉग्निजेंस लिया है और डीजीपी को लिखा है। एक टीम जा भी रही है फैमिली से मिलने के लिए राजस्थान में। कोई भी सरकार अपने पावर में हो, पावर लोगों को सुरक्षा देने के लिए होती है। और मैं इतनी विनती करूंगा और मेरा पूरा विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ इतनी कड़ी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, जिससे ये देश में एक एजेंडा सेट होगा कि इस देश में जहां पर भारत माता करके हमारी शुरुआत होती है दिन की और रात भी उससे होती है, और स्वाभिमान से हम जिस देश में रहते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उस देश में इस तरीके से रोड पे लाकर उन्होंने उसका दुर्व्यवहार ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैं उनसे ज़रूर डिमांड करूंगी कि उन व्यक्तियों को कड़क से कड़क शिक्षा होनी चाहिए। विपक्षी नेताओं का साफ तौर पर कहना यह है कि 2 महीने बाद सरकार की नींद जागती है, और अब जब जागी ही है तो कम से कम ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि महिलाओं के साथ में ऐसा अपराध करने से पहले भी किसी के रूह कांप जाए। नवरत्न गुप्ता, नेता बीजेपी, जगदीश शर्मा, अध्यक्ष आरपीजीएस, संजय मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट, और के सिन्हा हमारे साथ में हैं, जीओसी हैं, रिटायर्ड मणिपुर से। इस वक्त के सिन्हा, मैं आप ही का सबसे पहले रुख कर लेती हूँ। ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें मुख्यमंत्री का एक जगह पर बात सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि साहब जो भी कुछ ये वीडियो सामने नहीं आया, दबाने की कोशिश नहीं थी, ये वहां के सुरक्षा कारणों से जो इंटरनेट को बैन किया गया था, दैट वाज द रीजन बिहाइंड कि वो वीडियो सामने नहीं आया। और अब जब सामने है तो सब ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि मई की घटना में इतने दिन हो जाते हैं और कार्रवाई तब जब ये वीडियो सबके सामने होता है? जय हिंद पूजा। देखिए, जो मणिपुर के अंदर में आप आज जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, और खास करके इस वीडियो के आने का, क्योंकि पूरी केवल इंडिया नहीं, पूरे विश्व के अंदर में हमें एक शर्मसार वाली बात है इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं। और यदि चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि क्योंकि इंटरनेट नहीं था और उसको बंद कर दिया गया था और ये अभी आई है मानसून सत्र के जस्ट पहले, तो मेरे ख्याल से ये बताइए कि उसके पहले भी तो एफआईआर हुआ था। एफआईआर में उन्होंने ये दिखाया था कि अननोन चेहरा नहीं है जिसके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है। ये 4 मई की घटना है। आज कैसे वो आरोपी पकड़ा गया? आज कहते हैं मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। तो देखिए, मैं मणिपुर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहा हूँ, और जो ईस्टर्न थिएटर है हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर, उसमें एमजीजीएस ऑपरेशंस लंबे समय तक रहा। तो वहाँ की ये जो चीज़ें हैं, इसको समझने में केवल ये पॉलिटिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडाज नहीं है, ये बहुत सारा चीज़ मिक्स। ये केवल कुकी और माइती का जो आप देख रही हैं, वो जो चूड़ा चांदपुर से हुआ, वो घिर गए और फिर विलेजेस जलाई गई, और केवल ये इस तरह की घटनाएं और सामने आएंगी। ये ऐसा नहीं कि ये पहली घटना है या लास्ट। अच्छा, आप अभी ये देख रहे हैं कि जो भी वहां पर इंतजामात किए जा रहे हैं सिचुएशन से निपटने के लिए, क्या वो पर्याप्त हैं? और क्या आपको इच्छा शक्ति नजर आती है कि सिचुएशन को कोई भी हैंडल करना चाहता है? देखिए, यदि आपकी इच्छा शक्ति होगी तो ये ऐसे नहीं कि 3 महीने तक वायलेंस चलेगा और समझ में नहीं आएगा। इसके पहले भी मणिपुर जलता रहा है। मणिपुर के अंदर वैली और जो हिल है, खास करके जो आपका कुकी और मैती, जो 2 सेपरेटेड जोन है टोटल। एक ऐसे जोन्स नहीं होते हैं, वैली है, एक वैली है, उसके चारों तरफ पहाड़ों का सिलसिला है, और वो कुकी एक एडवांटेज पोजीशन में है। 400 किलोमीटर की आपकी एक आईबी की लाइन है, म्यांमार, जो कि टोटली डिस्टर्ब्ड है। वहां पर ड्रग, और ये केवल ड्रग के अलावा ये जो हमारी मेडिसिन है, जो कि एक बहुत जो नशा देती हैं, उनका बहुत बड़ा व्यापार होता है। और वहां से जो लोग आए हैं, तो ये एक मिक्स चीजें हैं और बहुत बड़ा चीज है। सिक्योरिटी इंटरनल एक्सटर्नल डायमेंशंस है, और इसके अंदर में कोई भी थोड़ा भी बेसिकली योर पॉइंट इज कि इच्छा शक्ति नहीं है सिचुएशन को हैंडल करने की, और इसमें हर कोई अपना नफा नुकसान देख रहा है सियासी तौर पर, राइट? 100%। देखिए ना, आप डिवाइड नहीं कर सकते ना। नवरत्न गुप्ता, मैं आसर आती हूँ आपके पास। नवरत्न गुप्ता, यहाँ जो हमारे साथ मेहमान है के सिन्हा, वो वहां पर खुद रहे और वो बता रहे कि क्या सिचुएशन है। इच्छा शक्ति का ही प्रॉब्लम है। अगर इच्छा शक्ति होती तो ये मामला सुलझ गया होता, और आज जिस तरीके से 2 महिलाओं के नग्न वाले वीडियो नहीं आ रहे होते, मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सबको शर्मसार नहीं कर रही होती।
पूजा जी, जिस प्रकार आपने ये देखा, ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली जो आज वीडियो आई है, इस पे तो भारतीय जनता पार्टी भी एक खेद करती है। आपने देखा होगा सुबह कल जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, उसके ऊपर आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि जिस तरीके से राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, ये ऐसी निंदनीय घटनाएं जो घट रही हैं, उसके ऊपर पहले भी जब मणिपुर में ऐसी घटना घटी तो माननीय अमित शाह जी दूसरे तीसरे दिन ही गए थे। जैसे अभी मैं पॉलिटिक इनका देख रहा था, के सिन्हा जी का, ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार कितने दिन हो गए अमित शाह को गए हुए वहां पर? 20 दिन पहले अभी अमित शाह जी गए थे। आपने देखा होगा सारे चैनलों ने उसको बहुत बड़े। इसलिए पूछ रही हूँ कि फिर अमित शाह की भी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, इसका मतलब वहां पर जो सिचुएशन है, या तो एग्जैक्टली उनको भी वो सिचुएशन से अवगत नहीं कराया जा रहा, या फिर वो अवगत हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। दोनों में से अब कौन सी बातें हैं वो आप बता दीजिए। आप देखिए, अवगत नहीं होते तो अब जो अभी जैसे बताया कि वैली और हिल्स जो टेक्निकली अगर हम वहां पर बात करें, टेक्निकली वहां पर दूसरी सिचुएशन हो रही है, घटना कोई और घटी जा रही है। और जो अब कल सेशन मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है, उसको टारगेट करते हुए विपक्ष सारा, जैसे परसों उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई थी, उस तरीके से वो विपक्ष सारा टारगेट होकर के उसी को एक चीज को फोकस कर रहा है। राजस्थान में भी 4 लोगों की जैसे निर्दयनीय हत्या हुई, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वहां की भी हम लोग बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, पहले मणिपुर की बात करें, या फिर अपने पाप पुण्य गिना देने से दूसरों के पाप पुण्य कम या ज्यादा हो जाते हैं? हमें तो अपने पाप पुण्य की बात करनी चाहिए ना, दूसरों के पाप पुण्य से ज्यादा। पाप पुण्य की नहीं है, ये जो आज वीडियो वायरल हो रहा है, ये आज का वीडियो नहीं है, ये काफी पहले से वीडियो इन्होंने बना आप शायद मेरा सवाल समझे नहीं। मैंने भी यही सवाल पूछा कि खुद अमित शाह वहां पर गए तो उनसे क्यों छिपाई गई है तस्वीरें, और अगर उनसे नहीं छिपाई गई तो फिर इस पर एक्शन में इतनी देरी क्यों हो गई? एक्शन में देरी अगर होती तो आज प्रधानमंत्री जी खुद से आकर के नहीं बोलते। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटना के ऊपर आप क्या बोल रहे हैं? आप सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इतना सीरियस मैटर जिस पर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम संजीदा ना होते तो उस पर एक्शन 2 महीने बाद जब पूरा वीडियो सामने आता तब एक्शन लेते, और आप कह रहे हैं कि हम संजीदा ना होते तो एक्शन नहीं लिया जा रहा होता। कम से कम जरा सोचकर तो बोलिए, जनता देख रही है आपको। पूजा जी, राजस्थान में 4 लोगों की जिस तरीके से कल घटना हत्या हुई, छत्तीसगढ़ में जो घटना, अरे आप छत्तीसगढ़ राजस्थान की भी बात कीजिए, लेकिन पहले मणिपुर की तो बात पर जवाब दीजिए। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपका पूरा मैंने देखा कि जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी पिछले 9 साल से जवाब मांग रहे हैं, जवाब ढूंढ रहे हैं, पर सरकार चुप है, प्रधानमंत्री मौन है। और जब प्रधानमंत्री ने मौन तोड़ ही दिया है तो मैं कहता हूं मणिपुर की घटना पर तो मौन तोड़ा है चुनाव को देखते हुए, और जो अभी ब्रजभूषण पर भी चुनाव तोड़े, जिस इनके नेता ने किसान पर जीप चढ़ाई उस पर भी चुप्पी तोड़े। कहने के मैं समझता हूँ हमारा बाहुबली, हमारा योद्धा, हमारा लाल आंख दिखाने वाला, हमारा देश का चौकीदार आज जागा तो सही, पर पूरी तरह नहीं, अभी भी नींद में है। नहीं तो ये इतनी पुरानी घटना पर अब जागे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, देश को कहां ले जा रहे हैं, शर्मसार हो रही है। ये लोग इनकी सत्ता में इनके लोग अपने लोगों पर पेशाब कर देते हैं, और मध्य प्रदेश में नंगा करके थाने में बैठाते हैं, और महिला तो अब देख लीजिए क्या करते हैं, ये कैसे रक्षा करेंगे। और दूसरी देख ले कैसे लोग बाहर से नेपाल के रास्ते देश में घुस रहे हैं, कोई भी घुस सकता है, दरवाजे खुले हैं। सत्ता के लालच में ये इतने अंधे, इतने बहरे हो गए हैं कि किसी की कोई आवाज नहीं सुन रही है। बस लग गए इकट्ठे हो गए कि देश को कैसे लूटा जाए 2024 में। भाई देश से किए वादों पर तो बात कर लो, उनकी तो समस्या समझ लो। आज देश का बुरा हाल है, चाहे नौजवान है, चाहे महिला, चाहे व्यापारी है, हर आदमी दुखी परेशान है, पर सरकार मौन है। प्रधानमंत्री ने जो मौन तोड़ा है इसको कंटिन्यू जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चलिए, आज मौन तोड़ दिया तो बीजेपी के जो नेता हमारे साथ यहाँ बैठे नवरत्न गुप्ता, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राजस्थान पर भी जवाब दीजिए, उस पर भी मौन तोड़ेंगे क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसी हादसे हुए तो तुरंत मुकदमे दर्ज हुए और बंद है, जेल में बैठे हैं लोग। अब इनको इस बात का नहीं पता ना, यहाँ तो वक्त के हिसाब से मौन तोड़ते हैं। वहां के मुख्यमंत्री ने मुकदमे दर्ज करा के उनको जेल में डाल दिया है, हमने तुरंत एक्शन लिया, हमने दोनों ने तुरंत एक्शन लिया। अब ये बदलेगी। अच्छा चलो, हमने शोर मचा देने से आप मुद्दे को खास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज मुद्दे की संजीदगी को समझते हुए बात कीजिए। अगर आप शोर मचाएंगे मतलब जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा जी, जनता की आवाज को नहीं दबाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि राजस्थान। एक सेकंड, ठीक है, धन्यवाद संजय मिश्रा। एक सेकंड, बाकी लोग भी और हैं। संजय मिश्रा, मणिपुर में जो चीरहरण हुआ, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वहां पर वाकई राष्ट्रपति शासन की अब दरकार है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन लगातार वहां पर बनी, सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही, ऐसे में अब क्या उपाय है? पूजा जी, सबसे बड़ी बात की भारत में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मणिपुर में हो रही है कि 150 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 3000 से ज़्यादा लोग घायल की खबर आ रही है,
और इस स्थिति में आज मेरे हिसाब से 83-84 दिन होने जा रहे हैं और इसमें आज प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है 84 दिन बाद। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहता हूं कि जितनी भी घटनाएं हुई, अजय मिश्र टेनी के द्वारा जो घटनाक्रम किसानों के शाहजहानपुर में, लखीमपुर खीरी में जो किया, उस वक्त प्रधानमंत्री जी एक्शन ले लिए होते। उस वक्त उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं की। साक्षी प्रज्ञा के टाइम पे उन्हें बहुत पीड़ा थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या प्रधानमंत्री जी एक्शन लेंगे या वोट की राजनीति के हिसाब से देश को ऐसे जलाने का प्रयास किया जाएगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के निर्णय में हम कहते हैं कि देश के गृह मंत्री जी को बहुत पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। वहां कोई दिक्कत नहीं थी, इनकी सरकार है। आप क्यों दो समाज के लोगों को लड़ा रहे हैं? आज यदि वहां पे कोई इशू है, आपने 370 के तो बहुत ढोल पीट दिए देश में, लेकिन 371C के बारे में आपने क्यों नहीं कोई रास्ता निकाला? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने कि 371C को क्यों बचा कर रखे हैं। अच्छा, क्या समाधान है? चलिए आज हम समाधान की बात करते हैं। क्यों हम विरले सवालों में जा रहे हैं? समाधान, आपकी नजरों में क्या समाधान है? समाधान मेरे को जहां तक याद है पूजा जी, आप देखिएगा 2008 में मनमोहन सरकार ने कोई एक समझौता किया था वहां से किसी एक समाज के साथ। आप उसको देखिए, आज उस समाज ने उस समझौता को तोड़ दिया। किसकी जिम्मेदारी है? क्या आज की सत्ता में बैठे हुए लोगों की उसकी जिम्मेदारी नहीं है? कहीं ना कहीं इनके निर्णय से आज जब मणिपुर में आग लगा है, वहां सरकार को और जाकर के आग लगाने की क्या आवश्यकता थी? आपने पहले क्यों नहीं रास्ता निकाला? आप अवैध कब्जा की बात आप कर रहे हैं, उसका रास्ता तो आपको पहले निकालना चाहिए। जवाब दीजिएगा। पूजा जी, जो मणिपुर में वैली और हिल्स में जो घटना घट रही है, मणिपुर के अंदर वैली और हिल्स जो एक आपने देखा होगा 40-60% का जो रेशो रहता है कि जहां पर एक जनसंख्या घटना किसी और घटना के नाम पर घटना कोई और घट रही है। बात यह है, संजय जी बोल रहे हैं 371C। हेलो नवरत्न गुप्ता, बात पूरी कीजिएगा, पहले जो जवाब आप दे रहे हैं। चलिए संजय राणा, सवाल यहां पर अब यह बना हुआ है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। अब जो मणिपुर का सच बार बार सामने आ रहा है, यह रूह कपा देने वाला सच है और यह तो तय है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है और कोर्ट भी यही कह रहा है कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जवाब दे। पूजा, गुड आफ्टरनून फेलो पेयर्स। देखिए, ये दो किंग पोकी की जो दो महिलाओं के साथ ये घटना घटी है, ये दो महिलाओं के साथ नहीं घटी है। 140 करोड़ जनता को नग्न किया गया, 140 करोड़ जनता के साथ बलात्कार किया गया है। ये कितनी भी इसकी बुराई की जाए, कितनी भी इसकी कंडेम्ड किया जाए, वो कम होगा कि किसी भी महिला के साथ कहीं पे भी हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए। और जिस तरह प्रधानमंत्री ने किया है उसका मैं सराहना करता हूँ। ये घटना 4 तारीख को हम सबको पता है और ये घटना का वायरल जो वीडियो हुआ है 20 तारीख को हुआ, उसके बाद हम सब कल से देख रहे हैं। ये घटना घटी क्यों? देखिए, ऐसा है कि जो डिसीजन हुआ था वो कोर्ट का डिसीजन था, जिसमें रिजर्वेशन की बात हो रही थी। मैती समाज और कुकी समाज की जो घटना घटी है दो महिलाओं के साथ, वो कुकी समाज की है जो हिल्स में रहते हैं। तकरीबन उनका 40% के आसपास उनका एक तरह से आप कह सकते हैं वोट हो या उनकी पॉपुलेशन है। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 500 लोग मैती समाज के थे जो शायद इसमें घटना में लिप्त थे। देखिए, जब एफआईआर को आप पढ़ेंगे, एफआईआर ओपन एफआईआर होती है। 2 तरह की एफआईआर होता है, नामजद और ओपन। ओपन इसलिए किया जाता है जब अज्ञात होता, जब किसी भी तरह के दंगे और फसाद होते हैं, उसमें ओपन एफआईआर पुलिस करती है, उसमें नामजद कर सकती है कितने भी मुस्लिम को, तो उसमें वो एक्शन लिया गया है। लेकिन इस तरह से हम आरोप प्रत्यारोप लगा करके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या किसी और की सरकार है, इस पर एक्शन नहीं हुआ, ये गलत है। यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था जो फैली हुई है उसको दूर करने की जरूरत है। जो समाज में घृणा एक दूसरे के प्रति फैली हुई है उसको दूर करने की जरूरत है। हमारे भी काबिल मित्र मिश्रा जी बोल रहे थे कि 2008 में ऐसी ओपन एफआईआर होती है जब दंगे होते हैं, तो फिर अब क्यों एक्शन लिया जा रहा है, अब क्यों गिरफ्तारी हो रही है, अब क्यों उनके नाम सामने आ रहे हैं? ये तो डबल स्टैंडर्ड हुए ना। पूजा, देखिए, कोई भी दंगा हो या कोई भी इस तरह की घटना अगर घटती है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है ओपन करके। पुलिस हजारों की हजारों भीड़ होती है, आइडेंटिफाई करना। देखिए, दिल्ली मुंबई नहीं है, वो मणिपुर है। मणिपुर में वो चीजें हो सकती हैं, वहां पे उतनी ना हो, तो चीजों का आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्टिगेट करना, नामजद करके उनको अरेस्ट करके उनको जेल भेजना। वीडियो सामने आने के बाद क्यों फिर अरेस्टिंग होती है? देखिए, 2 महीने में ये काम नहीं हो पाया पूरा। ये पुलिस ऑलरेडी इस पे एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। ऐसा नहीं कि आज दर्ज हुई है, कल दर्ज हुई है या 20 तारीख जून को दर्ज हुई। एफआईआर पहले दर्ज हुई थी, ओपन एफआईआर थी, जिसमें किसी का भी नाम, एक महिला का अपमान और दंगों को जोड़ देना, देखिए ये भी तो उसके साथ में एक बहुत बड़ा अपराध है।
महिला का अपमान नहीं है, ये 1,40,000 लोगों का अपमान है, 40 करोड़ लोगों का अपमान है। 142 करोड़ लोगों के साथ बलात्कार है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये 2 महिला के साथ बलात्कार हुआ है, ये हमारे साथ, हमारे समाज के साथ, हम सबके साथ बलात्कार हुआ है। इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूं और सबको एक साथ खड़े होकर के इस तरह के अराजक तत्व जो भी है समाज के अंदर, उनको तुरंत पुलिस के बिहाइंड द बार भेजना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। हमें लग रहा है पुलिस एक्शन ले रही है। उसमें डिमांड आई है कि मुख्यमंत्री से पावर लेकर के एक सब्स्टिट्यूट पावर बनाया जाए जो इस घटना को पूरी जांच करे न्याय प्रणाली के तहत, और जो भी दोषी है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, इसमें समाज को बीच में नहीं लाना है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, जो भी असामाजिक तत्व है उनको अरेस्ट किया जाए। वहां की, जैसे अभी जनरल साहब बता रहे थे, वहां की जो परिस्थिति है वो डिफरेंट है। मैं भी नॉर्थ ईस्ट में बड़ा हुआ, मेरे फादर आर्मी में थे, तो मुझे पता नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफिक चीजें कैसे होती हैं, वो पे ट्राइबल्स का क्या आंदोलन होता है, ट्राइबल्स में मतभेद होता है, आपस में ट्राइबल्स में अलग अलग गुट होते हैं, उनमें मतभेद होता है। आप किसी एक ट्राइबल के साथ गठबंधन कर लें, दूसरे के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ये कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। तो हमें सामाजिक तौर पे हम सबको एक साथ आकर के इस तरह के कृत्य, चाहे वो राजस्थान में हो रहा हो पूजा, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो रहा हो, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हमको ये नहीं बोलना चाहिए सिर्फ मणिपुर। ये हमारे समाज के साथ है, हमारी बहनों के साथ गलत किया गया, हमारी माओ के साथ गलत किया गया है, और इसके साथ मैं किसी के साथ, किसी पार्टी के साथ नहीं खड़ा हूं। नहीं, संजय जी जो बात रख रहे हैं, फिर इतनी सद्बुद्धि जो आपने अभी जो ज्ञान बांटा है, जब बंगाल में किसी तरह की घटना होती है फिर आप उस पर इस तरह से अटैक क्यों करते हैं उस सरकार के ऊपर? आपने नहीं, सुन लीजिए पहले, दोहरा मापदंड आप कैसे रखेंगे? और मैं कह रहा हूं कि देश में जो केंद्र की सरकार है, पूरे राज्यों के प्रति उसकी एक अपनी जिम्मेदारी है। मणिपुर की बात इसलिए हो रही है कि आपकी वहां पे सरकार है, आप डबल इंजन की सरकार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए ये सवाल है। दूसरी बात, जब आप वहां के इलाके की बात आप कर रहे हैं, जब आप सुन लीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट को आकर सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, 3 तारीख को दंगा हुआ, 4 तारीख की घटना घटी। कुलदीप सिंह नाम के, जो के जनरल साहब जानते होंगे, कुलदीप सिंह आईपीएस थे, सीआरपीएफ के हेड थे। इमीडिएटली 5 तारीख को 10 बजे रात में उन्होंने चार्ज ले लिया था, पूरा चार्ज ले लिया था, पूरा प्रशासन उनके अंडर में आ गया था। और अब उसके बाद देखिए घटना में कितनी तेजी से रुकावट आई, किस तरह से उसको चेक किया गया। मैं बार-बार बोल रहा हूं, घटना चाहे बंगाल में हो, घटना चाहे मणिपुर में हो, चाहे राजस्थान में, मैं इसके खिलाफ हूं। जाहिर सी बात है, घटना चाहे कहीं की भी हो, उस पूरे मामले में सख्ती से पेश आना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, किसी भी राज्य में हूं, लेकिन देरी क्यों? के सिन्हा, आपने तो इस पूरे मैटर को थॉरली देख लिया, कहां पर आपको फॉल्ट नजर आते हैं मणिपुर के मामले में? देखिए, मणिपुर के मामले में यदि इसको हम फॉल्ट लाइंस को गिने तो देखिए, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370, यहाँ 371, ये इसका मामला है। कुछ बताते हैं, और दलितों पर भी, दलित महिलाओं पर भी अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और देश में नंबर 1 महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म की घटनाओं के लिए राजस्थान का ऐसा नाम आता है। मेरा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से भी है कि क्या आपने कभी ये जो पति के सामने गैंग रेप वीडियो वायरल किया गया और चुनाव के कारण पुलिस ने नहीं दिखाया, राजस्थान की घटना है, अलवर जिले के थाना गाजी की है, और ये देखिए महिला के जो वीडियो दिखाए गए हैं ये सब पब्लिक में है। क्या कांग्रेस को महिला केवल एक राज्य की दिखती है? ये वीडियो आपके सामने है, और केवल यहीं तक घटनाएं नहीं रुकती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहीं पर ही मुख्यमंत्री के घर से मात्र 5 किलोमीटर दूर राजस्थान में जयपुर में वैशाली नगर में 10 साल के बेटे के सामने पेट्रोल डालकर एक महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है, पेट्रोल डालकर उसको जलाया जाता है, गोली मारी जाती है। और ये घटनाएं क्या देश के मीडिया के सामने कभी नहीं आएंगी? क्या राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, क्या उसको लेकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और विपक्ष क्या मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? मेरा सवाल विपक्ष के सभी नेताओं से है, क्या केवल एक राज्य की महिलाओं के लिए और अन्य राज्य की महिलाओं के बारे में वो चिंता करनी छोड़ देंगे? क्या कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और दलित महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचार जो बढ़ रहा है, क्या उस पर पूरा विपक्ष मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? महिला में आप भेदभाव क्यों करते हो? और अगर राजस्थान की ही विधायक दिव्या मदरेना जी की मैं बात करूं तो उनके बयान में ही उनका दुख, दर्द और लाचारी नजर आती है कि वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।
तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों महिला महिला में फर्क कर रही है। किसी महिला की असमत को तार तार कर देना इतना बड़ा सामूहिक तौर पर गैंग रेप से कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों के पाप गिनाना शुरू कर देना, क्या इससे खुद के पाप कम हो जाते हैं क्या? ये नेता इस बात को क्यों नहीं समझते? हर विषय की गंभीरता को समझने से ज्यादा अपने आप के बचाने को लेकर जो हाथ पांव मारने का सिलसिला शुरू होता है, वो इस हद तक ले जाता है कि वो ये बताने लगता है कि आपका व्यवहार महिलाओं के प्रति कैसा है, आपकी सोच महिलाओं के प्रति कैसी है। हो सकता है कि इसे लेकर कई नेता ऑफेंसिव हो जाए, लेकिन अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो ये सवाल तो उठेंगे ही और ये कहना पड़ेगा ही। नवरत्न गुप्ता, ये बता देना कि राजस्थान में ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, एक बेटे के सामने ऐसा हुआ, और वो जहां पर सैकड़ों मर्द उन मणिपुर की 2 बेटियों को सबके सामने नंगा करके घुमा रहे हैं, वो क्या है? इस प्रकार अभी बताया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आप देखिए, राजस्थान के अंदर में 2 दलित महिलाओं के ऊपर जिंदा उनको पेट्रोल डाल के जला दिया गया। पहले उनको नग्न करके उनका बलात्कार किया, फिर उनको जला दिया गया। क्या वो घटना निंदनीय नहीं है? वहां की सरकार कैसे चुप बैठी है? इस पे भी जवाब देना चाहिए। आप जैसे अभी मित्र बता रहे थे कि राहुल गांधी जी अपने दौरों में चलते जा रहे हैं, उनको उसी वजह से आप बताइए, कहा राजस्थान के लिए वो सोए पड़े हैं अभी तक। राजस्थान के ऊपर, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां के ऊपर उनके ऊपर अभी तक कोई भी, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हो, अभी कोई भी जवाब नहीं दिया गया। माननीय मोदी जी ने इस प्रकार बताया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अमित शाह ने उसके ऊपर संज्ञान लिया कि जो भी वहां पर घटनाक्रम चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने पैनी नजर रखते हुए संज्ञान लिया है कि जो भी कोई दोषी है उनको पकड़ा जाएगा। आप खुद बताइए। आपने बोल दिया हमने संज्ञान लिया, ये कहेंगे कि हमारी सरकार ने भी संज्ञान लिया, मामला खत्म, रफा दफा। जिस महिला के साथ जान गई, जिस महिला के साथ उसका अपमान हुआ, उसकी रूह को छलनी कर दिया गया, उस महिला के दर्द पीड़ा को समझ रहे हैं आप लोग? दर्द और पीड़ा, समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? पूजा इनके पापों को गिनाना शुरू कर देना, इससे क्या होगा? पूजा जी, दर्द और पीड़ा को समझ करके ही हर स्टेट का, माननीय मोदी जी ने जो बताया, आप देखिए राजस्थान में भी अभी पिछले परसों 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई, 2 दलित महिलाओं को पेट्रोल डालकर जलाया गया। ये कहां का इंसाफ है? इस पूरे शो में आपने मणिपुर से ज्यादा राजस्थान का जिक्र कर दिया। आपकी जिम्मेदारी राजस्थान की है कि मणिपुर की? इस डिबेट में तो कम से कम राजस्थान पर मैं सवाल पूछ सकती हूं, लेकिन आप मणिपुर पर जवाब देने से ज्यादा आप जवाब ले रहे हैं किस पर? राजस्थान पर। यह है आपकी संजीदगी? पूजा जी, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मणिपुर हो, देश का हर एक नागरिक एक बराबर है। बोले आप जगदीश इस चीज शर्मा, को क्यों नहीं समझ? अपेक्षा खत्म हो गई मेरी आपसे। पूजा जी, बड़े दुख और शर्म की बात है कि इनके मंत्री कितनी बेशर्मी से आके राजस्थान और छत्तीसगढ़ गिना देते हैं और हर सवाल का जवाब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मांगते हैं। ये तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस महिला के परिवार के पास जाएंगे? वो तो जैसे वो हाथरस में जाने के लिए उतारू नजर आते हैं। वो तो घर घर गए थे, गले लगा के आए थे। इन्होंने हंगामा कर दिया कि राहुल गांधी की सियासत से गए। भाई, राहुल गांधी भारत का बेटा, पूरे भारत घूमेगा और जाएगा, फिर दोबारा भी जाएगा। मैं दावे से कहता हूं, वो हर किसान मजदूर दुखी के घर जाएगा। समस्या क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी के, मैं पहले अपनी बात करने, भाई आप बोल रहे हैं, आप सुनने का समय सुनिए जरा। जगदीश जी, मैं आपको बता रहा हूं, वो हर जगह जाएगा। एक राहुल गांधी कहां जाएगा? वो हर जगह जाएगा। जाने के लिए किसानों के बीच में जाएगा। अरे भाई जाएगा, अगर नहीं जाए तो आप अपनी ईडी भेज दो ना भाई। आपके पास इतनी विश्वसनीय एजेंसी है, ईडी से भेज के कार्रवाई करा दो। हमने तो करी है। अरे मेरी बात सुनिए पूजा जी, पूजा जी, भाई मैं बोल लूं जरा, थोड़ा सुनने का मायदा रखो, थोड़ा सुनो और तुम्हारा सुनने का समय सुनो। अरे मुझे बोलने दो भाई, मुझे बात करने दो। लोकसभा में बोलने देते हैं, मुझे बोलने दो। जवाब ले लीजिए ना पहले नवरत्न गुप्ता। नवरत्न गुप्ता, एक सेकंड नवरत्न गुप्ता, जवाब ले लीजिए ना। मेरी बारी है भाई, मुझे बोलने दो यार। वो लोग गेहूं बोने के लिए जाएंगे, बोलने देंगे आप के लिए जाएंगे, कपड़े गंदे नहीं करेंगे। वो लोग जाकर के पानी में खड़े होकर फोटो खिंचा के आएंगे। ये है उनकी सच्चाई। पूजा जी, राहुल गांधी तो नहीं है ना देश के नेताओं से देश की बागडोर उनके हाथों में तो नहीं है ना। पूजा जी वही है, देश की बागडोर उनके हाथ में तो नहीं है ना।
प्रधानमंत्री देश के की पेपरों बागडोर को- उनके हाथ में नहीं है ना। प्रधानमंत्री के पेपरों को मणिपुर की फाड़ कमान देना। वो कहीं के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक नहीं है ना। सांसद होते हुए- अब तो वो पार्टी के एक पूजा जी एक अब वो सांसद नहीं है। प्रधानमंत्री की के बात है, पेपरों कहाँ से को कहाँ फाड़ अजीब देना। बात कर रहे हैं नवरत्न महिला के गुप्ता। साथ नंगा नाचना पूजा चाहते जी, उस पर बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री- राजस्थान चले जाएंगे मनमोहन पूजा सिंह जी, जी, प्रधानमंत्री अगर इन लोगों से रहते हुए उनके 7 पेपरों शब्द को इनकी फाड़ डिक्शनरी से देना। हटा दिया जाए अगर कोई तो ये कर बोल सकता नहीं है तो सकते। राहुल गांधी कर राहुल सकता है। गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी, वो- हिंदू मुसलमान, अयोध्या 370 ये शब्द हटा दिए जाए तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ गुमराह करते हैं। सत्ता में आप लोग हैं, सवाल राहुल गांधी देंगे। सत्ता में आप लोग हैं, जवाब छोड़ दीजिए आप। आप आप लोगों को नहीं करनी मुद्दे की बात छोड़ दीजिए। क्या कैसे ना मैं यहाँ पर आप लोगों को एजेंडा साथ में नहीं बैठी हूँ और ना मैं अपने मंच का इस्तेमाल आप लोगों को करने दूंगी। क्या कैसे ना, एक सेकंड आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप दोनों, और झूठ बोलना आप बंद दोनों कर दो। शांत हो जाइए। मुझे नहीं पता आप लोग इतने गंभीर विषय पर भी कैसे इस तरह की बात कर पा रहे हैं। मैं जो बेबाक तरीके से हर बात रखती हूँ, आज मेरी रूह इस हद तक कांप रही है कि बोल पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है और आप लोग न जाने कैसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या सिन्हा, सवाल यह है कि जब मणिपुर की बात हो रही है, मैं जैसा ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल पूछ रही थी, यहां पर कहां आपको फॉल्ट नजर आता है? मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन जो ये है कि हम इसकी प्रॉब्लम को ही नहीं समझना चाहते। हम इसको चाहते हैं कि ये कोई कांग्रेस या बीजेपी इसका कोई प्रॉब्लम है, राजनीतिक प्रॉब्लम है। ये हम कहते हैं ये ट्राइबल प्रॉब्लम है, ये हम कभी कहते हैं कि ना ये कुकी और मैती की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और उसको एड्रेस करने के लिए मेरे ख्याल से अभी कुछ काम हुआ है। जब उस काम के ऊपर में आप कार्रवाई करते हैं तो ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं, ये देखिए, इसको कोई भी डिफेंड यदि करे कि 2 महिलाओं को किस तरह से इसके पहले भी इम्फाल के अंदर में, और पूरे, शायद आपको याद ना हो, शर्मिला, आपको आयरन लेडी का पता है, उस समय तकरीबन 7 महिलाएं, माताएं नग्न होकर पूरे सड़कों में घूमी, इसी मणिपुर के अंदर में। तो मणिपुर की जो क्या है कि हम ना उसको क्विक फिक्स लगा करके जोड़ना चाहते हैं, हम उसको नहीं जोड़ पाएंगे। ये घटनाएं चूड़ा चांदपुर से लेकर सेनापति, जो ये इलाका है ऊपर की तरफ से यदि आप देखेंगे, जो सेनापति जो नागालैंड के साथ लगता है, या थेमकॉल है जो वो इलाका है, चूड़ा चांदपुर जो मिजोरम से लगता है, या असम या आपको आयोल से लगता है, वो यदि आप इन चीज़ों को और म्यांमार को नहीं जोड़ेंगे, ड्रग का है ये केसेस, अदरवाइज ये जस्ट 2 नग्न के हमने इसको कर दिया। आप ये बताइए कैसे पुलिस थानेदार अभी भी वहां पर है? यदि 2.5 महीने पहले हुआ तो ये एक टैक्टिकल है, ये जो चीज है ये मेन इशू नहीं है। इसको तो आपको तुरंत लेना चाहिए ना कार्रवाई। कैसे हो सकती है ये कार्रवाइयां? और ये कार्रवाइयां केवल यही नहीं हुई हैं, ये चूड़ा चांदपुर में जाइएगा, बिशनपुर में जाइएगा तो इस तरह की कार्रवाइयां आएंगी। आज क्योंकि ट्विटर के माध्यम से सोशल मीडिया में है, इसलिए पूरे जग जाहिर हो चुका है। प्रॉब्लम बहुत डीप है, उसके ऊपर में सॉल्यूशंस मेरे ख्याल से खोजे जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के, और उसी का क्रम है कि आप जब हाथ डालते हैं, चाहे वो आप म्यांमार के ऊपर में रोहिंग्या के लोगों को, जो वहां से आने वाले वो ट्राइबल हैं जो कि इस जगह मिल जाते हैं, ड्रग लॉर्ड्स को पकड़ते हैं, तो ये चीजें होंगी। आपको पता होना चाहिए कि 3 लाख जो चूड़ा चांदपुर में जो कुकीज हैं, वो किस तरह से वैली के अंदर में, जो इम्फाल वेस्ट के अंदर में, क्योंकि 2.5 महीने से चल रहा है ना, उसके ऊपर में इस तरह की डिबेट नहीं भी आई, टीवी में भी नहीं आती है। तो ये चीजें कैसे हो? 6 महीने वहां पर ब्लॉकेड लगता रहा है पूजा जी, जो कि सेनापति के ऊपर में एक दाना नहीं फ्लाई कर सकता वैली के अंदर। लोगों को वहां पर टोटल पानी तक नहीं पीने की जगह मिलती है, क्योंकि यदि ऊपर से पानियां आ रही हैं तो वो रोक दी जाती है, डाइवर्ट होती है। ये चीजें चलती आ रही हैं और ये 70 सालों से चल रही है, 75 सालों से। हाँ, उसका समाधान जब आप खोजते हैं, जब आप आपने सुना होगा, एक गोल्डन क्रेसेंट है, एक गोल्डन ट्रायंगल है, और दोनों के ऊपर में जो ड्रग के ऊपर में अब कार्रवाइयां हो रही हैं, तो ये चीजें तो होंगी और इससे भी ज्यादा भयंकर होंगी यदि आप डोमिनेटिंग एरियाज को, आपको दोनों, और मेरे तो वहां पर इतने अच्छे संबंध हैं बोथ कुकी या मैथियों से, उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ये उसको डिवाइड दिखाया जाता है, ये डिवाइड कराया जाता है। कुकीज भी जाते हैं मैथी के अंदर, मैथीज भी आते हैं कुकीज के।
उनके दोस्त हैं, वो पॉलिटिकल वहां पर उनका ये समावेश है। कोई ऐसा दिखाई नहीं है कि कोई टोटल बाट है, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, जब ब्लॉकेड लगता है तो पॉलिटिकल और बाहर की शक्तियां, इसमें चाइना इन्वॉल्व है टोटल। ठीक, मतलब ये है कि अगर लब्बो लुआब निकाला जाए तो पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए डिवाइड वाला सिचुएशन दिखाया जा रहा है संजय राणा। बिल्कुल पूजा, इसमें डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी है। मैं जो जनरल साहब बोले थे बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ कि बिकॉज अगर आप एरिया को, ज्योग्राफी को मणिपुर के समझेंगे तो 10% एरिया में सिर्फ मैतेई समाज रहता है जो कंट्रीब्यूट करता है। अगर उनके विधानसभा के स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे तकरीबन 40 विधायक है और 20 विधायक किसी और समुदाय से। तो कुकीज और मैती का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम को क्रिएट किया गया है। और जब प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, जब एक्शन लिया जाता है तो इस तरह की घटना घट सकती है। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि अभी तक क्यों नहीं पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। अब पिछले महीने की घटना, शायद इस टीवी पे चर्चा भी मैं कर चुका हूं इंग्लिश चैनल पे, कि लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया था। और लोग कौन थे? महिलाएं थी। पुलिस जो थी, जिसको कहते हैं असम राइफल लगाई गई थी। जनरल साहब समझ सकते हैं, असम राइफल जब भेजी गई थी, असम राइफल जब घुसना चाह रही थी ऊपर हिल्स में, तो वहां पे महिलाएं सामने आ गई थी। उस पर फोर्स नहीं लगा सकते। आप पिछले महीने का डिबेट या पिछले महीने की न्यूज देख सकते हैं, छुड़ाने वाले पर भी हमने डिबेट किया था। नहीं, बिल्कुल वही बोल रहा हूं कि चीजें रहेंगी। जब एक्शन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। अब बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है कि ये अधिकारी, चाहे वो थाना इंचार्ज हो, एसएसपी हो, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर वहां पे होते, तो अभी तक वो सस्पेंड क्यों नहीं किए गए? और सस्पेंड नहीं किए गए हैं तो उसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति कौन है? अगर चीफ मिनिस्टर से हैंडल नहीं हो रहा तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं चलता है तो गवर्नर को अपने अधिकार में कानून व्यवस्था को लेकर के उसको सुचारू रूप से ड्राइव करना चाहिए। और हमारे ख्याल से कुलदीप सिंह ऐसा आईपीएस अधिकारी अगर वहां पे हो तो इस तरह की घटनाएं, देखिए उसके बाद घटना 5-6 तारीख के बाद बिल्कुल खत्म, मतलब ये बात आप भी मान रहे हैं कि सिचुएशन वहां के सीएम से हैंडल नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही, अगर ऐसी घटनाएं हो रही से अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल मतलब हो सकता है कि आप ये बात कहने से बच रहे हैं कि सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, बट दिख तो यही रहा है ना कि सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही। तभी तो वहां पर इतनी हिंसा है, तभी तो वहां पर इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। 29 मई को अमित शाह जी गए, तकरीबन वो शायद 2 या 1 तारीख तक रहे थे जून के महीने में। 4-5 दिन का उनका दौरा था। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सिचुएशन का जायजा लिया तो उस पर एक्शन हुए। अब घटनाएं नहीं घट रही, जो घटना घटी है वो 4 तारीख है, जो बहुत ही निंदनीय है। देखिए, इसको पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। हमें नहीं समझ में आता, चाहे कांग्रेस पार्टी को हो चाहे किसी और पार्टी के नेता हो, उनको मणिपुर क्यों देखता है? अगर महिला के साथ किसी भी देश के अंदर, किसी भी प्रदेश के अंदर, किसी भी जगह पर ऐसी घटना घटती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। ऐसा नहीं सिलेक्टिव होना चाहिए। राजस्थान में हो रहा तो हम साइलेंट रहेंगे, उत्तर प्रदेश में हो रहा तो हम जाके गिरने लगेंगे कैमरे के आगे। ये राजनीति मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कम से कम अगर आपको लगता है गलत है तो एक स्वर में सब एक तरह से बोलना चाहिए कि ये निंदनीय कार्य है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो या कोई भी समाज हो। गया स्पीच हो गया आपका। आज पर जिसकी बात कर रहे हैं दोहरा मापदंड के, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों का नाम लिया। मेरे हाथ में पूजा जी एक डाटा है एनसीआरबी का, और इसमें ये डाटा ये कह रहा है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक आपराधिक मामले 56,083 दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ 40,738 अपराधों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पे है, यानी 56,083 के साथ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। ये एनसीआरबी का डाटा है। और ये छत्तीसगढ़, सुन लीजिए, आपने बोला, कोई नहीं बोला, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? 24 करोड़। जाइए भाई, और जहां पे कानून व्यवस्था अच्छी होती है वहां पे केस रजिस्टर्ड होते हैं, और जहां पे केस रजिस्टर्ड होंगे तो वहां पे डेटा आएंगे। आप ये बताइए, एनसीआरपी का डेटा देख रहे हैं, आप कल का घटने की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 जाट महिलाओं के साथ अगर कोई बराबर हत्या हो जाती है, 6 महीने बच्ची के साथ बराबर हत्या हो जाती है, तो आप इतना सेलेक्ट जाट महिला, ये महिला, मुझे मैं यहाँ पे सेलेक्टिव नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ देश में कहीं भी हो रहा है, लेकिन हमें ये समस्या हो जाती है पूजा, ये सिलेक्टिव हो जाते हैं। राजस्थान में ये मुझे एतराज है इस बात पर कि एक महिला की जाति क्यों बताई जाती है, उसके साथ गलत हुआ। ये जाट महिला, ये कुकी महिला, मैंने अपने इस पूरे शो में एक बार आपने मुझसे ये नहीं निकाला कि वो इस जाति की महिला है। नहीं, मैंने क्या बोला? जाति महिला की जाति क्या महिला है, अपने आप में सशक्त है। मैंने बोला
कि ये कुकी समुदाय की आपके महिला डिबेट थी, में पूजा जी जिनके ऐसा होता साथ नहीं है अत्याचार कि हुआ। दूसरे को मेरे मौका statement मिले, सुन दूसरा लीजिए। कोई बात लेकिन रखे। ये बता दीजिए एक कि सेकंड, आप संजय selective मिश्रा, क्यों हो जाते इतना? संजय मिश्रा। Selective नहीं होना चाहिए इसमें। संजय मिश्रा, सेलेक्टिव क्यों हुए देश के प्रधानमंत्री? अरे selective क्यों दो कौन राज्यों का नाम लिया प्रधानमंत्री ने उन्होंने? क्या बोला है? कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री ने बोला कि निंदनीय आपका घटना प्रधानमंत्री बांट रहे हैं राज्यों को, धर्म में, और हम जाति में सब लोगों को। हिंदुस्तानियों के लिए डूब मरने वाली आप घटना मुझे है। बात करने चाहे वो दीजिए। घटना आप मुझे बात मणिपुर की करने हो, देंगे। चाहे एक वो सेकंड, घटना संजय राणा, एक राजस्थान सेकंड। रखने देंगे। संजय राणा, एक सेकंड, अरे बात रखने देंगे। जल्दी आप से। क्या रख रहे हैं? गलत बात रख रहे हैं आप। कौन ये डाटा गलत है? ये बताइए डाटा गलत डेटा, है। एक मिनट डेटा डाटा गलत है क्या? डेटा की बात कर रहे हैं। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, वन बाय वन। उसके बाद मैं आता हूँ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है, उसके बाद पश्चिम ये बंगाल डेटा चौथे सबको नंबर पता है पे अभी कौन कहां पर क्या है। सर, एक्शन सवाल बताओ। ये नहीं है। आप एक्शन बताओ। सवाल उत्तर ये प्रदेश नहीं में है। अगर किसी महिला सवाल के साथ सिस्टम का या है। किसी ने समाज के संजीदा हाथ कब होंगी राजस्थान सरकारें, में सवाल ये बुलडोजर है। चलता है उसके ऊपर। लेकिन बताइए कितने राजस्थान में बुलडोजर चले? एक सेकंड, नवरत्न गुप्ता, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कितने लोगों के अरे एक सेकंड रुक जाइए भाई, एक सेकंड रुक जाइए। अरे भारत ये आगे सेलेक्टिव हो गए क्योंकि समुदाय की बात आ गई। वन बाय वन बात कीजिए, वन बाय वन। एक सेकंड, नवरत्न गुप्ता, नवरत्न गुप्ता, अब सवाल ये है कि अगर नहीं संभल रहा मुख्यमंत्री से, तो वहां पर भी क्या राष्ट्रपति शासन की आप लोग पैरवी करते हैं? करते हैं? करेंगे पूजा बिहार जी, में हाँ, राष्ट्रपति जैसे अभी बताया मित्र संजय जी ने, राष्ट्रपति शासन की जहां जरूरत आवश्यकता पड़ेगी प्रधानमंत्री जी की नजर कहाँ है। पड़ेगी ये बताइए ना। सिचुएशन हैंडल हो पा रही है, हो पा रही है। वन बाय वन बात कीजिए, खिचड़ी मत पकाइए। आप राजस्थान देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए। सभी का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मणिपुर की तस्वीर हो, राजस्थान की तस्वीर हो, छत्तीसगढ़ की हो या फिर देश के किसी भी राज्य की, ऐसी तस्वीरें क्यों ना हो, सवाल यह है कि वहां की मौजूदा सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी परिस्थितियां उनके राज्य में ना हो। और दूसरा, उससे भी बड़ा सवाल यह कि अगर आपके राज्य में ऐसा हुआ है तो उसकी पूर्ण तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर नहीं संभल रहा तो जनता भी सोच ले कि किसको मौका देना है और किसको नहीं। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। Members, please take your seat. Please take your seat. Please.